What's up guys, this is Rohit Dhumal. Welcome back to my channel RF2 Rohit Fit Fan. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक है that is about squats, legs workout. बट मैं पूरा legs workout नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको squats के ऊपर फोकस करने वाला हूँ because this is the main exercise while performing your legs workout, right? squats के अगर आपने 10 सेट लगा लिए और आप घर चले गए, आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया. यस ऑफ कोर्स अलग अलग आपके लेग्स के जो मसल्स है उसको टारगेट करने के लिए हम वेरिएशंस चूज करते हैं. बट अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो उसमें आपके ग्लूट्स वर्क होते हैं, उसमें आपके हैमस्ट्रिंग वर्क होते हैं, उसमें आपके क्वाड्रासेप्स वर्क होते हैं, ऑल्सो आपके काफ्स भी उसमें वर्क होते हैं. अगर आपने 10 सेट लगा लिए वंस इन अ ब्लू मून, दैट इज गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, वो मेन जो चीज है स्क्वाट्स, उसको राइट फॉर्म में कैसे करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन कंफ्यूजन. यार हिप टू ग्रास ये रेंज होना चाहिए, इतना डेप्थ होना चाहिए वाइल गोइंग डाउन, या मैं 90 डिग्री पे होना चाहिए, या भाईजान करके इतना सा जो स्क्वाट्स मारते हैं वो रेंज जो है दैट इज अ शिटी रेंज. क्या रेप रेंज आपका होना चाहिए लेग्स में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. व्हाट इज द राइट फॉर्म टू डू स्क्वाट्स, ये हम जानेंगे. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स बिगिन. स्क्वाट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको कैसे हेल्प करेगा लॉन्गर रन में स्क्वाट्स, ये हम जानेंगे. पहले वर्कआउट आपको बताने से पहले, फॉर्म आपको बताने से पहले मैंने सोचा कि आपको पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं हाउ इंपॉर्टेंट स्क्वाट्स इज. देखिए स्क्वाट्स जो है, जैसे कि आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसका प्लिन जो है, उसका बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो वो बिल्डिंग ज़्यादा टाइम के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी. इन अ सिमिलर वे आपका शरीर एक बिल्डिंग है जिसका बेस अगर आपने स्ट्रांग नहीं रखा, आप अपर बॉडी से बनाने के ऊपर फोकस करते गए, एक टाइम आएगा व्हेन यू हैव टू परफॉर्म मिलिट्री प्रेस जो होता है शोल्डर प्रेस जो हम लोग मारते हैं, तो वो मारने के टाइम पे इफ यू हैव टू लिफ्ट दैट वेट, इफ यू हैव टू पुश दैट वेट, आपका बेस अगर स्ट्रांग नहीं है वो वेट को आप पुश नहीं कर पाओगे, लोअर बैक पे प्रेशर वगैरह आना चालू हो जाएगा. कोर को स्ट्रेंथन करने में ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बहुत मायने रखती है. मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कंपाउंड एक्सरसाइजेस जो भी है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, जैसे कि डेडलिफ्ट हो गए, जैसे कि पुलअप्स हो गए, जैसे कि चेस्ट प्रेस हो गए, जिससे आपका कोर जो है वो टोटली एक्टिव रहता है. थ्रू आउट द सेट आपका जो है वो एक्टिव रहता है, जिससे आपका कोर स्ट्रेंथन होने से क्या होगा, कोर स्ट्रेंथन होने से आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा. आपके रिपीटेशंस जो है, रिपीटेशंस आप जहां पे 10 रिपीटेशन लगा रहे हो वहां पे आप 12 रिपीटेशंस लगाना चालू हो जाएगा. आपका वेट लिफ्टिंग का जो कैपेसिटी है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा. दीज आर द थिंग्स विच कैन हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन. बेस जो है आपका लोअर बॉडी, उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है. हम अभी देखते हैं कि हाउ टू परफॉर्म स्क्वाट्स, क्या उसका राइट तरीका है. what should be the stance? I mean, स्क्वाट्स करने के टाइम पे तो कोई लोग बोलते हैं कि ये स्टांस होना चाहिए, कोई बोलता है ये स्टांस होना चाहिए, कोई बोलता है कि ये स्टांस होना चाहिए. तो क्या है ये बेसिक स्टांस व्हाइल परफॉर्मिंग स्क्वाट्स? देखिए, आप कम स्टांस के साथ में अगर परफॉर्म करोगे दैट इज अ गुड थिंग, बट उसके लिए आपका कोर उतना स्ट्रांग होना जरूरी है. तो इनिशियल स्टेज में अगर आप ये स्टांस के साथ में परफॉर्म करोगे इट विल बी प्रीटी मच डिफिकल्ट फॉर यू. एक लेमैन टर्म में आपको कुछ बात बताता हूँ. जैसे कि आपने मुझे अगर आवाज दी, हे रोहित, तो मैं आपके पास में चल के आता हूं, एंड जब मैं आपके पास चल के आता हूं, हे, तो मैं आपके पास आके ऐसे खड़े नहीं रहता हूं. दिस इज नॉट, आई मीन नॉर्मल स्टांस ये नहीं होता है. क्या होता है कि जैसे आपने मुझे बुलाया, हे रोहित, मैं हे हाउ आर यू, दिस इज माई नॉर्मल स्टांस. ये मैं नॉर्मल स्टांस के साथ में खड़ा रहता हूँ आपके साथ में जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कुछ भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ. तो ये स्टांस के साथ में, अब ये मेरा अगर नेचुरल स्टांस है तो उसको मैं थोड़ा सा मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए एज आई विल बी लिफ्टिंग वेट, उसको थोड़ा सा मैं वाइडर रखूंगा, हल्का सा थोड़ा सा वाइड रखा मैंने, एंड आई विल स्टार्ट परफॉर्मिंग माय सेट. अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फॉर्म होना चाहिए. जो बिगिनर्स है, अगर इनिशियल फ्री स्क्वाट्स कर रहे हैं तो आप अगर ऐसे हाथ रख के कर रहे हो परफॉर्म स्क्वाट्स, दैट इज गुड. अगर आपने हाथ ऐसे रखे, चेस्ट अप बैक आर्च रख के, गुड. बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हो
तो पहले से आपका पोस्चर जो है वो मेंटेन रहने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हिप को जो है उसको ग्रैब कर लो, बटक्स को जो आपके हाथ उधर पे रखिए, नेवल को थोड़ा सा अंदर ले लीजिए, ओके, मतलब कोर को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, कोर को आपको लॉक करना है। एंड जब आप हिप पे आपके हाथ रखते हो तो एल्बो को जो है अंदर की तरफ रोटेट करना, जिससे क्या होगा कि आपके शोल्डर जो है ऑटोमेटिकली पीछे चले जाएंगे और चेस्ट ऊपर हो जाएगा। अब इसके बाद में यू हैव टू परफॉर्म योर सेट बाय एक्टिवेटिंग योर ग्लूट्स फर्स्ट। नीज जो है आपके उसको पहले आगे लेके नहीं जाना है। इनिशियल स्टेज में लोग जो होते हैं ना वो पहले शिवर होते हैं कि नीचे बैठने के टाइम पे है ना वो लोग ऐसे बैठ जाते हैं, विच इज रॉन्ग, जिससे आपको लिगामेंट इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये पोस्चर लिया आपने, हिप को जो है एक्टिवेट कर लिया आपने, हिप से पहले आप नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। मेक श्योर कि आपके जो नीज है उसको आप फीट को जो है आपके टो को जो है सॉरी वो क्रॉस नहीं कर रहे हो, आगे नहीं जा रहे आपके ये लेवल तक। एंड फिर हिप से ही आपको उठना है, हिप से ही आपको उठना है। व्हाट इफ अगर आप हिप से नहीं उठते हो, आप नीचे गए, अगर आप हिप से नहीं उठ रहे हो, हिप को पहले लिफ्ट करके नहीं अगर आप उठ रहे हो तो क्या होता है, आप स्ट्रेट उठने का कोशिश करोगे, आइडियली वो होना चाहिए, बट उसका मतलब ये नहीं कि वेट आपकी बॉडी पे है या आप वेट नहीं है वो कंसिडर करके चलते हैं। आप नीचे हो, स्ट्रेट उठने की कोशिश करो, हिप में कोई मूवमेंट नहीं दे रहे हो उठने के टाइम पे, तो नी पे जो है वो आपके प्रेशर बिल्ड होना चालू होता है, उससे भी आपको लिगामेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। द अदर थिंग इज के व्हाइल परफॉर्मिंग सेट स्क्वाट्स स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बेयर फीट जो है वो आपके स्क्वाट्स को परफॉर्म कीजिएगा, कोई शूज मत पहनिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, फ्लैट सरफेस पे आपके फीट जो है वो अच्छे से ग्रिप हो जाएंगे। अगर यदि आपके पास में आपको शूज पहन के करने हैं ऑन अ सेफर साइड, जैसे जिम में अलाउ नहीं करते, तो स्क्वाट्स के लिए अलग शूज होते हैं, डेडलिफ्ट के लिए अलग होते हैं, रनिंग के लिए अलग होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, स्क्वाट्स के लिए जो आपके शूज होने चाहिए उसका हील जो है वो इंचेस में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, राइट, एटलीस्ट 1/2 और 1 इंच का हील होना जरूरी है। फ्लैट जो है, फ्लैट सोल का जो शू होता है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, वो डेडलिफ्ट में यूज किया जाता है। सो अगर आपके पास में हील्स वाले शू नहीं है, हल्के फुल्के हील्स चाहिए होते हैं, अगर वो शू नहीं है आपके पास में, आई विल सजेस्ट यू कि आप बेयर फीट परफॉर्म कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, दीज आर रनिंग शूज, तो ये रनिंग शूज है मेरे। अब मैं इसके साथ में अगर स्क्वाट्स परफॉर्म करूंगा तो आप इसका पहले एंगल देख लीजिए, दिस इज यूज फॉर रनिंग, सो व्हेन आई एम रनिंग, तो इसलिए इसको स्पेशलाइज किया गया है, इसको बनाया उस तरीके से कि ये मैं रनिंग में यूज करूं। इसका आप शेप देख रहे हो, नीचे से कर्व्ड है। अगर मैं ये शू पहन के परफॉर्म करूंगा, व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल बी परफॉर्मिंग, मेरे पैर जो है व्हाइल गोइंग डाउन, मैं शिवर होकर ऐसे ऐसे इम्बैलेंस होना चालू हो जाएगा। अब वो क्यों होता है, एक तो पहले आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, दूसरे आपने शूज जो है वो गलत पहने हैं। तो आपके पास में अगर हील्स वाले शूज नहीं है, छोड़ दो, बेयर फिट परफॉर्म करना। बट यस, अगर आप जिम में परफॉर्म कर रहे हो तो मेक श्योर कि वेट्स वगैरह आपके पैरों पे गिरे ना। जो एथिक्स है, जो प्रिंसिपल्स है उस जिम के, उसको फॉलो करना, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना, बट सेफ्टी का ध्यान रखते हुए परमिशन लेके बेयर फिट अगर परफॉर्म करोगे आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, वेट आप अच्छी खासी लिफ्ट कर पाओगे। नाउ घर पे आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपके पास में केटल बेल है या तो फिर कोई डंबल है, तो जैसे मैंने इस एपिसोड के लिए मेरे फ्रेंड से ये डंबल बोरो किए, मेरे पास कोई डंबल नहीं थे घर पे, तो आपका सेकंड सेट है जो आपको वेट के साथ में परफॉर्म करना है। व्हाट यू कैन डू इज, वेट को ऐसे आपने होल्ड किया चेस्ट के सामने, फेस के हाफ फेस तक, शोल्डर को पीछे, हिप को पीछे, चेस्ट अप, स्लो डाउन, ब्रीद इन, breathe out. So this is how you can perform with your third set, and make sure आपके knees जो है वो आगे ना जाए।
पहले आप नी के साथ में ना बैठो, बिकॉज क्या होता है लॉन्गर रन में आपको बहुत तकलीफ होगी. मोस्ट ऑफ द पीपल इन जिम दे आस्क मी कि यार आई एम अनेबल टू परफॉर्म हेवी सेट्स इन हेवी स्क्वाट सेट्स इन जिम, मेरे नी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. तो उनको लिगामेंट के इंजरीज जो है वो चांसेस चालू हो जाते हैं, इंजरीज होते हैं उनको. टच वुड, मैं आज तक 6 साल मुझे हो गए फिटनेस जर्नी में, मैंने मैक्सिमम 190 kg स्क्वाट्स किए हैं 6 रेपिटेशंस, एंड मैंने कोई नी स्ट्रैप अभी तक टच वुड नहीं लगाया. ओके, सिर्फ मैं बेल्ट लगाता हूँ जस्ट टू स्ट्रेंथन माय कोर, ताकि और मजा आए, थोड़ा सा लोअर बैक को भी सपोर्ट रहे. सो ध्यान रखना इस चीज का कि जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो आप स्पेशली जब आप बारबेल यूज करते हो और वो टाइम पे अगर आप नी को आगे ढकेलते जा रहे हो, इट मींस आपका हिप जो है वो अंदर. इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं चेस्ट अप बैक आर्च. जब बैक आर्च हो जाता है तो आपके नी आगे जाने के चांसेस पहले तो कम हो जाते हैं. अब आपको फोकस करना है कि हिप को पहले नीचे लेके जाना है, हल्का फुल्का, नॉट इवन हाफ इंच. आपके नीज हो सकता है कि आप जब नीचे जाओगे तो थोड़े बहुत आगे जाएंगे, दैट इज ओके, दैट यू कैन ट्रेन योरसेल्फ, एंड उसको आप थोड़ा पीछे लेने का धीरे धीरे कोशिश कर सकते हो. आप डायरेक्टली 190 kg तक मैं तो नहीं गया था. इनिशियली मैंने उस मसल को ट्रेन किया, उसको बिल्ड किया, उसका कैपेसिटी बिल्ड किया, फिर जाके मैं इस लेवल तक पहुंचा. तो आप वेट्स के ऊपर फोकस ना कीजिएगा. वेट्स के ऊपर आप फोकस करोगे, आप मसल तो कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे, ना ही आपके फॉर्म टेक्निक्स के ऊपर आप फोकस कर पाओगे. सो उस चीज का ध्यान रखना. अब अगर अब मेरे पास में बाबल तो नहीं है, तो बाबल स्क्वाट्स अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, यू कैन डू इट इन दिस वे. होल्ड किया, चेस्ट अप, बैक आर्च, स्लोली गो डाउन, फास्ट अप, स्लोली गो डाउन, फास्ट अप. दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म बाबल स्क्वाट्स. देखिए ये सारे कंपाउंड एक्सरसाइजेस तूफान है टू स्ट्रेंथन योर कोर. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, when you're going down, coming up, जब आप ऊपर आते हो, फर्स्ट रेपिटेशन जब आपका कंप्लीट होता है, आपका रेपिटेशन तब कंप्लीट नहीं होता जब आप एग्जैक्टली स्ट्रेट ऐसे पोस्चर में आके खड़े हो जाते हो. स्टिफ लेग जो है, इसको नी को जो है आपको स्टिफली लॉक नहीं करना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट रेपिटेशन. जब आप नीचे गए, ऊपर आए, ऊपर आने के बाद में शाफ्ट लॉक रखना उससे थोड़ा कम, ताकि कंटिन्यूस जो प्रेशर है आपके क्वाड्रासेप्स के ऊपर वो मेंटेन रहे. एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इफ आई एम लिफ्टिंग दिस वेट एंड आई एम परफॉर्मिंग डंबल कर्ल फॉर बाइसेप्स, तो मैंने डंबल को लिफ्ट किया, परफॉर्मिंग माय सेट, स्लोली डाउन. अब मैं पूरा हाथ ऐसा नीचे छोड़ नहीं देता हूं. अगर मैं पूरा हाथ ऐसा रिलैक्सली छोड़ देता हूं, मेरे बाइसेप का जो पीक है उस पे जो टेंशन होना चाहिए वो खत्म हो जाता है यहाँ पे. What I will do to maintain that stress on my bicep, I will lift it, slow down. इस पॉइंट पे आके I will again challenge myself. Slow down, pass up, slow down. So this is how I'll be performing any of the exercises. मुझे अगर मैं चेस्ट प्रेस भी मार रहा हूं, आई एम स्क्वीजिंग इट, दैट इज ओके, बट आई एम स्क्वीजिंग, व्हाट एम आई स्क्वीजिंग, आई एम नॉट स्क्वीजिंग माय एल्बोज. मैं एल्बोज को ऊपर जाके स्टिफ लॉक नहीं करता हूं. माय एजेंडा शुड बी चेस्ट को ट्रेन करने के लिए ये मूवमेंट होती है. इट डजंट मीन कि मेरे हाथ को स्टिफ करना है ऊपर जाके, चेस्ट को मुझे स्क्वीज करना है. सो चेस्ट को एक्टिव रख के वो वेट जो है चेस्ट से मेरे को पुश करना है ऊपर, और चेस्ट के ऊपर टेंशन रख के उसको नीचे भी लाना है. सो ध्यान रखना, जब ये ऊपर भी जाता है इसको एग्जैक्टली स्टिफ लॉक मत करिए, थोड़ा सा शार्प लॉक पे पोजीशन पे रहिए, ताकि कंटिन्यूस प्रेशर जो आपके चेस्ट पे भी मेंटेन रहे. अब आपको समझ रहा है, राइट? सो ध्यान रखना, वो कंटिन्यूस टेंशन मेंटेन होना बहुत जरूरी है. नाउ व्हाट शुड बी द एक लास्ट पॉइंट,
थोड़े वीडियोस मेरे लंबे होते हैं, बट यार मैं चाहता हूं कि आप तक वो सारे इन डिटेल नॉलेज पहुंचे, जो बेसिक चीजें ना वो बताई जाए। लोग आपको बता देंगे, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, बट ये चीज मैं भी ढूंढता रहता था कि यार कौन वो बेसिक चीज अंदर घुस के बताएगा। सो देयर आर फ्यू यूट्यूबर्स, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, मेरी कोशिश भी ये रही कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, इसके लिए मेरे वीडियोस जो है वो लंबे होते हैं, बट देखना उन वीडियोस को भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। सो एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, व्हाट शुड बी द रेंज, व्हाट शुड बी द रिपीटेशंस आई शुड परफॉर्म। देखिए, अब प्रो लेवल की जब बात करें तो हाइपरट्रॉफी जो होती है वो लोग कहा जाता है कि 6 से 8 रिपीटेशन, 4 से 6 रिपीटेशन में आपकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जरूरी है क्या? आप इनिशियल स्टेज में 20 रिपीटेशन परफॉर्म कीजिए, सेकेंड सेट जो रहेगा वो आप 15 का परफॉर्म कीजिए, थर्ड सेट जो रहेगा आपका थोड़ा वेट बढ़ाइए और 15 के लिए चैलेंज कीजिएगा, फोर्थ सेट जो रहेगा आपका वो थोड़ा और बढ़ाइएगा और 12 रिपीटेशंस के लिए ट्राई कीजिएगा, 10 के नीचे उतरने मत दीजिएगा। अब लेग्स जो है वो सबसे बड़े मसल्स है बॉडी में, तो मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने बाइसेप है सबसे छोटा मसल हमारे बॉडी का, अब बाइसेप के लिए लोग 5-5, 6-6 सेट्स मारते हैं एक वेरिएशंस के, विच इज रॉन्ग। बाइसेप को आप 3 सेट में खत्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा वेरिएशन लो, 3 सेट में खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरा वेरिएशन लो, खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लेग्स के लिए इतने सारे वेरिएशन, बड़ा मसल है, बड़ा वॉल्यूम है, वहां पे लिम्स बड़े हैं उस मसल्स के, तो मैं जो स्क्वाट्स लगाता हूं वो 6 सेट्स लगाता हूं पहले, उसके बाद में कोई भी अगर मैं वेरिएशन परफॉर्म कर रहा हूं लेग्स में, 4-4 वेरिएशन तो कम से कम करता हूं मैं, एंड आई मेक श्योर कि मैं कम से कम 4-4 वेरिएशन नहीं, 4-4 सेट्स करता हूं, 5 वेरिएशन कम से कम मैं करता हूं इफ आई एम परफॉर्मिंग क्वाड्रिसेप्स, राइट, जिसमें मेरे काफ्स भी आ जाते हैं, राइट। अब हैमस्ट्रिंग में अलग ट्रेन करता हूं, उसके साथ में भी मैं काफ्स ट्रेन करता हूं, बट उसके बीच में 48 से 72 घंटे का गैप होता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, रेंज क्या होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग डाउन। देखिए, अब मेरे हाइट के हिसाब से, मेरी मोबिलिटी के हिसाब से, आई एम कंफर्टेबल गोइंग डाउन विद दिस, सो इफ आई हैव टू गिव सम चैलेंज टू माई बॉडी, मैं थोड़ा और डीप जाऊंगा। बट जब मुझे पता चल रहा है कि मैं इतना लेवल में मेरे क्वाड्रिसेप्स को हिट कर रहा हूं, थोड़ा मैं और चैलेंज करके और नीचे गया हूं, अब मैं और नीचे अगर जाऊंगा तो मेरी नीज जो है वो आगे जाना चालू हो जाएंगे, दैट इज नॉट माई मोबिलिटी, मेरी बॉडी का वो औकात नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे उतना डीप जाना नहीं चाहिए। साइमन पांडा, हैव यू सीन हिम? नहीं देखा रहेगा तो प्लीज देखना, सच अ वंडरफुल स्क्वाट्स he perform, right? Ulysses, such a wonderful squats he perform. बट जरूरी नहीं कि उनकी जैसी बॉडी मोबिलिटी वैसी मेरी हो या किसी और की हो, आपकी हो, डिपेंड्स, बॉडी टाइप के हिसाब से वो भी मैटर करता है। सो आपका कंफर्ट जोन जो है, मेरा कंफर्ट जोन ये है, मैं थोड़ा और चैलेंज करता हूँ, थोड़ा और डीप जाता हूँ, सिंपल। आपको जितना लगता है आपका कंफर्ट जोन है, उसको चैलेंज करने के लिए थोड़ा और डीप जाइए, बात खत्म। यस, आई होप मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए आपने उसको ग्रैब किया रहेगा। कुछ डिफिकल्टीज, कुछ डाउट्स, कुछ भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। डोंट हेजिटेट, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो आई एम ओके विद इट, क्रिटिसाइज करो, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू कम्युनिकेट विथ मी, टू गेट इन कोऑर्डिनेशन विथ मी, लेट मी नो दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, राइट। फॉर मी इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आप तक मैं सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाऊं अच्छे तरीके से विद गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। सो यस, दिस इज हाउ इट इज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, सो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, एंड यस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो जाते जाते ईट हेल्दी, लिफ्ट हेवी, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।